अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम यमज़रीना बेगम है। मैं आंध्र प्रदेश उर्दू अकामती स्कूल के उर्दू मुदर्रिस हूँ। आज हम ऑनलाइन क्लासेस, पिछली जमात में हम ऑनलाइन क्लास शुरू करे थे। जो सबक जहाँ पहला था वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे। नात था हमारा पहली नज़म हमारी नात थी। नात के बाद हम इस क्या करेंगे, हम नात पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह, आपको ज़रूर सुनिए। तमाम बच्चों से कह रही हूँ मैं, और से सुनिए। तो हम नात पढ़ेंगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासद का ज़ीरो ज़बर करने वाला, ख़बाइल को शीरो शक्कर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? अल्लाह ताला नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, और उनको अल्लाह ताला रहमत लक़ब पाने वाले कह रहे हैं। नहीं तो क्या है, हमारे प्यारे नबी रहमत लक़ब पाने वाले हैं। मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, सबकी मुरादें पूरी करने वाले, यानी हर एक की मदद करने वाले, गरीबों की, अपने नहीं पराए नहीं। मुसीबत में जब कोई उनसे सलाह मशवरा करते हैं तो अच्छी राय देते हैं। फकीर, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, जब कोई मुसीबत में होते हैं तो हर एक की मदद करते हैं। वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो अपने नहीं पराये नहीं, हर किसी के गम में बराबर शरीक होते थे, और उनको दीनी रास्ते से बराबर ले जाकर उनको उनकी मुसीबतें, उनकी तकलीफें दूर करते थे। फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, फकीर नहीं, ज़ईफ़ नहीं, हर किसी की मदद करते। हमारे प्यारे नबी ऐसा तरीका बताते कि वो आसानी से, मुश्किल नहीं बल्कि आसानी से वो मसला हल हो जाता। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, यतीमों की मदद करते थे, गुलामों की मदद करते थे। इसलिए हमारे प्यारे नबी, जब भी हम कोई नेक रास्ता चलना चाहेंगे, हमारे प्यारे नबी के तरीके के ऊपर चलना चाहिए। खताकार से दरगुजर करने वाला, ये जब कोई गलती करे तो क्या करें, हमारे प्यारे नबी आसानी से उसे माफ कर देते हैं और दीन के रास्ते पर चलने की राह दिखाते हैं। बदअंदेशी के दिल में घर करने वाला, ये हर कोई चाह रहे। हमारे प्यारे नबी ऐसे हैं कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, हर एक के दिल में घर करने वाले हैं। मफासद को ज़ीरो ज़बर करने वाला, जब कोई बद राह जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनको क्या है, सीधा रास्ता बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़बाइल को शीर शक्कर करने वाला, हर एक कबीले को मिलजुल कर रहने की राय भी देते हैं। उतर कर हीरा से सोए कौम आया, जब कौम वाले यानी नहीं मान रहे हैं तो क्या करें, ऐसा नुस्खा, नुस्खा मतलब क्या है, नुस्खा यानी वो कुरान मजीद में, कुरान मजीद में क्या करें, बता रहे कि अल्लाह ताला ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या है, अल्लाह ताला जो आसमान से उतारी गई कुरान मजीद है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हम नेक रास्ते पर चलें। तो नेक्स्ट इसके वास्ते क्या करूँ, मैं तुम लोगों के वास्ते सवालत दे रहा हूँ। देखो बच्चों, सवालत देखो, इसकी सवालत तुम लोग नोट कर लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, और से सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? दूसरा सवाल, मुरादें बर लाने से क्या मुराद है? मुरादें बर लाने से क्या मुराद है? आप, तीसरा सवाल, आप किन बातों को कब और क्यों दरगुजर करते हैं? ये सब कौन से सवालात हैं, ये सोच कर आप जवाब देना है। चौथा सवाल, ज़ेरो ज़बर करने से क्या मुराद है? जब मैं तुम्हारे साथ जब मैं
नात पढ़ रही हूँ तो तुम लोगों क्या करना है, ये नात पढ़ने के साथ दिमागों में खुद ब खुद जहन में क्या आ जाना है, ये तमाम सवालों की जवाब खुद ब खुद आ जाना। नेक्स्ट देखो और एक है दूसरा नंबर 2 है, देखो मिसहाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे हरनों से था जहल छाया, पलटती बस एक आन में इसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बना का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, कि है जात वाहिद इबादत के लायक, जुबां और दिल की शहादत के लायक, इसी के है फरमा इताअत के लायक, इसी की है सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो इससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर इसके आगे झुकाओ। देखो प्यारे बच्चों, इस अशार को क्या करूं मैं, तुम लोगों को समझने के वास्ते एक एक मिसरे के साथ मैं तुम लोगों को समझाऊंगी। मिसहाम को जिसने कुंदन बनाया, देखो हम क्या है, एक कुमार है, कुमार क्या कर रहा, मट्टी का ढेपा रख लेके बैठा, जब उसे एक शक्ल देता है, एक शक्ल देता है तो एक रूप मिलता है, एक हंडी है तो हंडी है, या नहीं तो एक ग्लास, मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी बोलेंगे, एक ग्लास बोलेंगे, इसे शक्ल देता है। ऐसे ही अल्लाह ताला क्या है, हम जब दुनिया में आए तो हम कुछ भी नहीं मांगते कि जिंदगी कैसे गुजारें। पहले ज़माने में क्या था, बहुत से नबी आए, उस ज़माने में बहुत से नबी आए, दीन इस्लाम के वास्ते बहुत कोशिशें करें, मगर क्या है, थोड़े लोग इस्लाम कबूल कर लिए, थोड़े लोग इस्लाम नहीं कबूल करे। जब हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो बहुत से लोग क्या है, दीन बहुत सारा फैला। तो मतलब क्या है, हम क्या थे उस वक्त, कुछ भी नहीं मालूम था उस ज़माने में। जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, नहीं एक के बाद एक, नहीं बड़ों के साथ क्या है, इस्लाम फैलता गया और खरा और खोटा अलग कर दिखाए, नहीं गलती क्या है सही क्या है बताए हमारे प्यारे नबी। नहीं अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो बताने के क्या है वो गलत है, नहीं अलग कर दिखाए, नहीं ये सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, दुनिया में बताए। अगर हम नेक रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है, ये रास्ता नेकी का रास्ता जाता है। अरब जिस पे खरनों से था जहल छाया, पहले जमाने में अरब में क्या था, काबतुल्लाह में क्या है, पहले ज़माने में क्या था, जब काबे में लोगों को दीन की तालीम नहीं थी तो वो लोग क्या करते थे, अय्याशी करते थे, शराब पीते थे, बुतों की पूजा करते थे। तो उस वक्त क्या करें, हमारे प्यारे ने भी आगे पूरा बदला दिए। पलट थी बस एक आन में इसकी काया, मतलब इसका क्या है, जैसे ही हमारे प्यारे नबी आने के बाद दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। रहा डर न बेड़े को मौजे बलागा, सिर्फ डरना है तो किससे डरना है, अल्लाह से डरना है। इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, नहीं एक जगह नहीं, हमारे प्यारे नबी सारे आलम में, सारी दुनिया में, नहीं दुनिया के हर कोने में जाकर क्या है, दीन के वास्ते अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा वक्त सिर्फ अल्लाह की बंदगी में गुजारते थे। लोगों को नेक रास्ते के बनाने के लिए क्या करते थे, तबलीगी जमातें भी बराबर ये करते थे कि है जात वाहिद इबादत के लायक। क्या समझे, हमको सिर्फ एक ही खुदा है, हम एक ही खुदा को मानना है, ज़बान और दिल की शहादत के लायक। हमें ज़बान से भी क्या करना है, हमें अल्लाह को क्या करना है, जो भी मांगना है हमें अल्लाह से मांगना है। इसी के है फरमा इतायत के लायक, इसी के फरमा बरना है। फरमा बरदार मतलब क्या, अल्लाह कुछ मानना, अल्लाह की बातों को मानना, हमारे प्यारे नबी के नेक तरीके पर ही चलना है। इसी की सरकार खिदमत के लायक, अगर हमें खिदमत कर रहे हैं तो सिर्फ क्या है, अल्लाह को ही हमें अपना सारा वक्त में हमारे दीनी जिंदगी में गुजारना है। लगाओ तो लो इससे अपनी लगाओ, अगर तुम चाहना है तो खुदा को चाहो, अगर हम खुदा को चाहेंगे तो हमारा रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। झुकाओ तो सर इसके आगे झुकाओ, अगर हम सर झुकाना है, किसी के आगे नहीं झुकाना, सिर्फ अल्लाह के आगे हमें सर झुकाना है। इस वास्ते क्या है, तुम लोगों सोच कर इसकी जवाब दीजिए। इसके वास्ते मैं क्या करूँ, आप लोगों के वास्ते फिर एक सवाल रखूँ, खरे और खोटे की तमीज किस तरह करोगे, खरे और खोटे की तमीज किस तरह करोगे, काया पलटना को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, काया पलटना को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तीसरा सवाल, अल्लाह की फर्मा बरदारी हमारे लिए क्यों जरूरी है, अल्लाह की फर्मा बरदारी
हमारे लिए क्यों जरूरी है। चौथा सवाल देखो, खुदा के आगे सर झुकाने से क्या मुराद है। चौथा सवाल, खुदा के आगे सर झुकाने से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम सवाल क्या है, तुम लोग अच्छे तरीके से अगर हम नज़म पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद हमको इसके जवाब मिल जाएंगे, अगर आप खुद अच्छे तरीके से समझना है। मगर तीसरा हिस्सा देखो यहाँ इस किताब में, यहाँ हमको मदीने की निशानी दी गई है। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने की निशानी हमको दी गई है। आप बगौर मुताला देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये क्या है, ये मदीने की तस्वीर है। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर रोज़ाए अत्थर है। अच्छा, तो तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे, इसी पर हमेशा देखो और से सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये नात का तीसरा हिस्सा है। इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, इसी के सदा इश्क का दम भरो तुम, इसी के गज़ब से डरो तुम, इसी की तलब में मरो जब मरो तुम। मेरा है शिकस्त से इसकी खुदाई, नहीं इसके आगे किसी को बढ़ाई। वो बिजली का कड़का था या सूत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। नहीं एक लगन जिस दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सूती बस्ती जगा दी। उड़ा हर तरफ गल ये पैगाम हक से, कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूँ, तुम लोगों को ये नज़म जो मैं पढ़ी तीसरा हिस्सा नात का, इसके बारे में क्या करूँगी, मैं तुम्हारे को एक एक मिसरे के साथ तुम लोगों को मैं फिर समझाऊंगी, गौर से फरमाएंगे। हाँ, गौर से सुनिए और अच्छा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम। हमें किसके पर भरोसा करना है, सिर्फ अल्लाह के पर भरोसा करना है। नहीं, जो भी हमें चाह रहे वो नहीं होता, जो हमें चाह रहे वो नहीं होता। सिर्फ हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं, मगर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसी पर हमेशा भरोसा करना है, अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा करना है। इसी के सदा इश्क दम भरो तुम। हमें अल्लाह को चाहना, हर चीज़ खुदा करने वाला है। देखो सुबह हो रही है, कोई कर रहे हैं क्या, सूरज अपने वक्त पे आ रहा है, कोई ला रहे हैं क्या, चांद अपने वक्त पे आ रहा है, कोई ला रहे हैं क्या, नहीं, ये सब अल्लाह की मर्जी है। परिंदे अपने अपने, जैसे ही सुबह हो जाती है, सूरज निकलता है, परिंदे क्या करेंगे, अपने घोंसलों से निकल कर जाके तलाश में करेंगे। ये सब कुछ होने वाला कैसा है, ये सब भी मौसम है। देखो गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, मौसमों में तब्दीली है। मौसमों के साथ साथ हम लोग फिर क्या करें, इसके मज़ा भी ले रही, फलों का, मौसमों का मज़ा ले रही। बरसात पड़ी तो खुशी, तमाम बच्चे खुश हो जाते। गर्मी है तो क्या करते, ठंडे ठंडे जूस पीते, नहीं अच्छे अच्छे आम खाते, आम फलों का राजा है, आम खाते। ये सब क्या है, ये सब खुदा की मर्जी है। ये सब क्या है, अल्लाह करने वाला है, हम कुछ भी नहीं, सिर्फ इंसान कोशिश करता है। इंसान क्या है, कठपुतली है अल्लाह के हाथ में। हमारे क्या है, हमारे डोर अल्लाह के हाथ में है। जब तक अल्लाह ताला जिंदगी दिया हमें जीते हैं, हमारे जैसे ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है अल्लाह के पास चले जाते हैं। मतलब क्या है, हम जो भी करें अल्लाह करने वाला है। इसी के गज़ब से डरो तुम, अल्लाह से डरना है। जब भी कोई काम कर रहा तो कोई नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा। नहीं, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में अल्लाह क्या है, भूख है ना, प्यास है ना, नींद, अल्लाह हर वक्त जागता रहता है। सब अल्लाह हमको दिया खाने के लिए, आराम हमारे वास्ते रखे। अल्लाह क्या है, सारा निज़ाम देखो, दिन के वक्त क्या है, इंसान ख़त्म हो जाते, रात के वक्त ख़त्म हो जाते, बच्चा जब पैदा हो रहा तो दिन में पैदा होता, रात में, ये सब निज़ाम चल रहा है। किसकी वजह से, खुदा की मर्जी से। इसी के वास्ते क्या है, जब भी कोई गलती करे कोई देख रहा नहीं, अल्लाह देख रहा। रमज़ान का महीना है, जब हम रोज़े रखते, चुप को जाकर पानी पी सकते नहीं पीते, कहीं को नहीं पीते, अल्लाह का डर दिल में, नहीं अल्लाह देख रहा है। इस वास्ते क्या है, हर चीज़ में, सिर्फ रमज़ान में नहीं, हर जिंदगी में जब भी रहते हमें कुछ भी गलती करने से पहले अल्लाह से डरो। नहीं, इस वास्ते क्या है, हम अल्लाह से डरना। इसी की तलब में मरो जब मरो तुम। नहीं, एक ही अल्लाह को मानना हमें, एक ही खुदा को मानना हमें। इस वास्ते क्या है, जब हमें मर रहे तभी हमारी ज़बान पर कलमा शहादत नसीब होना। मर रहे तभी कैसा मरना, हमें हमारा कलमा शहादत नसीब होना। नहीं, हमारी जब भी हमको मौत आएगी तो अल्लाह से हम दुआ करना,
अल्लाह हमारे पैसे मौत दे जब मरने से पहले हमको कलमा शहादत नसीब हो, ऐसी दुआ मांगना है। हमें मरना ही तभी कि हमें कैसे मरेंगे, अल्लाह को याद करते हुए। मेरा है शिरकत से इसकी खुदाई, सब कुछ खुदा करने वाला है, हम कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। नहीं इसके आगे किसी को बढ़ाई, कोई बड़ा नहीं, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बिजली का कड़का था यासूद हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। मतलब इसका क्या है, इस अशार का मतलब है अल्लाह ताला ने जैसे बिजली कड़क के चले जाती है, इसी तरह हमारे प्यारे नबी क्या करें दुनिया में भेजे। ये कैसे, अरब की ज़मीन को बदलाने का वास्ते। मतलब उस ज़माने में क्या था, काबा शरीफ में क्या है, लोग ऐसे थे कि काबे के करीब बैठकर बुतों की पूजा करते थे, शराब पीते थे। ऐसे हालत में अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजे। नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। तो सिखाए हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम जिंदगी कैसे जीना, अल्लाह एक है, अल्लाह कुछ मानना है। नहीं इनकी सबके दिलों में, वो जमाने में क्या है, कदीम जमाने में अल्लाह को मानना, अल्लाह एक ही है, वो क्या करे सबके दिलों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर नेक रास्ते, अगर हम अल्लाह के नेक रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला क्या है, हमको जन्नत नसीब करेंगे। अगर हमें दुनिया में जन्नत चाहे तो आखिरत में क्या होती है, दोज़ख जहन्नम मिलती है। उस वास्ते क्या है, दुनिया में जैसे ही अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसे गुजारी, हमें वैसे तरीके पर चलना है। अगर हम वैसी ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी अगर जिएंगे तो हम कौन सा रास्ता ले जाएगा, जहन्नम का रास्ता जाएगा। इस वास्ते क्या है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम तमाम क्या हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। उसके सबसे बड़े अव्वल क्या है, वो सबसे बड़ा हक क्या है, अल्लाह ताला हमको दिया है, मुसलमान के घर में पैदा हुए। अल्लाह की बहुत बड़ी मर्जी है कि हम क्या हैं, एक मुसलमान होने के नाते हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चल रहे। नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। ये सारे आलम में अल्लाह ताला ने पैगाम भेजे कि हम क्या हैं, नेक रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा। नहीं क्या बोले, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को रास्ता बताए। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रास्ता नहीं बताते, नेकी का रास्ता नहीं बताते, तो हम लोग सब कैसे हो जाते, काफिर बन जाते है नहीं, हम सब काफिर बन जाते। अगर काफिर की जिंदगी जीने से क्या है, कुछ भी नहीं हो, बेकार जिंदगी। इस वजह से क्या है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने से, हमारे को नेक रास्ता बताने से हम क्या है, नेक जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह हमारे पर जैसे साए के जैसा है। उड़ा हर तरफ गल ये पैगाम से कि गूंज उठे दश्तो जबल में नाम से, कि हर तरफ क्या है, नहीं यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम आखिरी दम तक भी क्या करें, सिर्फ अपनी ज़िंदगी सिर्फ उम्मत के वास्ते गुजार दें। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम का जब आखिरी वक्त था तो उस वक्त भी क्या बोले अल्लाह ताला से कि मेरी उम्मत का क्या होगा। देखो अल्लाह ताला की कैसी दुआ करे, कैसे सवाल करे हमारे प्यारे नबी ने, अपनी तमाम ज़िंदगी जिंदा रहने तक भी और आखिरी दम तक भी किसका ख्याल कर रहे हैं, अपनी उम्मत का ही ख्याल कर रहे हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये सोचिए बोलिए में जो सवालत आपसे पूछी गई थी, मैं नेक्स्ट आपको तुम्हारे को वही अशार को मैं क्या करूँगी फिर और तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या करो, खुलासा पढ़ने से क्या है तुम्हारे पूरे तौर पर ये नात के पूरे अशार का मतलब समझ में आ जाएगा। पहले बन में शायर कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। देखो प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या वास्ते भेजे, सारी दुनिया के वास्ते रहमत बनाकर भेजे, ताकि इन जहां वालों को नाउमीद को खुशी से भर दें, अपने पराए के गमख्वार बनकर रंज आलम से नजात दिलाएं। मतलब क्या है इसका, कि खुशी ने अल्लाह से उम्मीद रखो। देखो काम अच्छा काम करना, नमाज पढ़ना छोड़, नहीं नेकी कर दरिया में जा। मतलब क्या है इसका, नेकी कर दरिया में जा, नमाज पढ़ना छोड़ जाना। इसका सब देने वाले कौन है, अल्लाह ताला। इसका सब कौन देने वाले हैं, सब हिसाब रखने वाले अल्लाह ताला। देखो हम जब नेकी करते हैं तो राई के बराबर भी हमें नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला हमको बराबर उसका 100 मिलेगा। राई के बराबर भी हम क्या करें, गलती करेंगे तो उसका बराबर उसकी गलती की उसकी सजा मिलेगी।
इस वास्ते क्या है, हमें जहाँ तक हो सके झूठ से, चोरी से, बुरे कामों से बचना है, नेक जिंदगी गुजारना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ों की मलजा मावा हैं, गुलामों के मशफ़क़ महबा आका हैं, गरीबों फ़कीरों को आसरा देने वाले हैं, नातवा कमज़ोरों को राहत और सुकून देने वाले। देखो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों को आसरा देने वाले हैं, फ़कीरों को आसरा देने वाले, नातवा कमज़ोर, राहत सुकून सब दे कुछ करने वाले कौन थे उस ज़माने में, बताने वाले कौन थे, नेक रास्ता बताने वाले हमारे प्यारे नबी थे। दूसरे बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकारों को माफ़ करने वालों में से हैं। जब कोई उस ज़माने जब कोई गलती करते थे तो आहिस्ता से समझा करने, ऐसे जैसे मस्के में से बाल निकाल तो कैसा अलग होता है कि ऐसा आसानी से उनको तकलीफ नहीं सर का समझा कर नेकी के रास्ते पर लाते थे। अहले मक्का व अहल ताफ ने आपके साथ जालिमाना सफाकाना रवैया अपनाया। तो अहले मक्के में ताफ नाम का एक शहर था, तो उस वक्त वो सरदारों, उस ज़माने के बादशाह सरदारान जो थे, हमारे प्यारे नबी जब दीन इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो वो सरदारों ने इनकी बात ही नहीं सुनी, ने हमारे प्यारे नबी की बात ही नहीं सुनी। जैसा क्या करें, उन लोगों के प्यारे नबी के पीछे बदमाशों को लगा दिया। वो बदमाश भी इतना बुरा सलूक करे कि हमारे प्यारे नबी के ने गस्ते, पुकारते, पत्थरों से मारते, यहाँ तक के जिस्म पूरा क्या हो गया, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम का लहू लवान हो गया। तो वहाँ से बचते बचाते प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम क्या करते हैं, एक बाग में जाकर बैठ जाते हैं। और जब उस वक्त अल्लाह ताला आसमान से सब नज़ारा करते रहते, जब दो पहाड़ के दो फरिश्तों को भेजते, हमारे प्यारे नबी के वास्ते एक पैगाम भेजते कि अगर तुम चाहो तो ताफ के दोनों पहाड़ों को मिलाकर उन दोनों कबीलों के लोगों को ख़त्म कर दे। तो वो बात सुनने के, वो पैगाम लेकर जब फरिश्ते लेकर आते हैं तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो हमारे प्यारे नबी कितना प्यारा जवाब देते हैं, सुनिए। तो उस वक्त क्या कहते हैं हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ये उम्मत नहीं तो इनमें आने वाली उम्मत, इंशाअल्लाह इनमें आने वाली उम्मत बराबर अल्लाह को याद करने वाली बनेंगी, नेक बनेंगे। कहते हैं फतह मक्का के दिन नहीं अपना, मगर फतह मक्के के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया। जब मक्का फतह हो गया, तमाम पूरा हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया, तो उस वक्त क्या करें, हिदायत के लिए दुआ फरमाए। तो सब के वास्ते अल्लाह ताला क्या करे, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह इस उम्मत के लिए नेक ज़िंदगी गुजारने के वास्ते क्या करे कहते, हमारे प्यारे नबी दुआ करें। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, दूसरे पद में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकारों को माफ़ करने वालों में से, जब गलती करते थे लोग तो क्या करते हैं, हमारे प्यारे नबी माफ़ करके उनके नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते थे। अहले मक्का व अहल ताइफ ने आपके साथ जालिमाना सफाकाना रवैया अपनाया। तो इससे पहले मैं कह रही थी नहीं, ताफ के दो सरदार थे, उस वक्त हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए गए, तो क्या करे वो लोग, हमारे प्यारे नबी को उनके पीछे दुश्मन लगा दिए ताकि वो यहाँ से चले जाए और दीन ना फैले। मगर देखो अल्लाह की मर्जी है, देखो उस तवाफ में आज ऐसा दीन फैला है कि वो क्या है, इसकी वजह से हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करे थे तो उसी वजह से आज तवाफ में क्या है, इतना दीन फैला है कि आज अगर दीन है तो वहाँ बहुत ज़्यादा होगा। आज भी हमें याद करते हैं, तो किसकी वजह से है, वो हमारे प्यारे नबी की दुआ की वजह से। तो आज भी हम नेक रास्ते पर चलें तो हमारे नबी की दुआ, इस वास्ते क्या है, हमें नेक रास्ते पर चलना है। जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने की कदर करना है, रोज़े रखना, ज़कात देना, नहीं ये सब भी क्या है, हमारे को ये सब हम करने से क्या है, हमारे को दिली सुकून मिलता है और हम क्या है, नेक बन जाते हैं। मगर फतह मक्के के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया और हिदायत के लिए दुआ फरमाई। देखो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, देखो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतने दुश्मन थे, सताते थे, तो उस वक्त क्या करें, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ कर दिए। दुश्मन थे, सताए, इतना सताए कि जिस्म के ऊपर खून आता, पत्थर से मारते थे, गालियाँ देते थे, फिर भी हमारे प्यारे नबी सब्र करें कि आने वाली नस्ल जो है इंशाअल्लाह अल्लाह को मानने वाली होंगी, दीन के रास्ते पर चलेंगी। इस वास्ते क्या है, इनकी नहीं हमारे नबी की दुआ की वजह से अगर हम
अच्छे हैं, नेक हैं, दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रहते हैं, बोले तो किसकी वजह से है? हमारे प्यारे नबी के तरीके पर रहने, हमारे प्यारे नबी की वजह से। तो हम क्या करें, आज हमें अच्छे ही दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ अगर ही हमें आज अल्लाह का डर है दिल में, तो किसकी वजह से है? हमारे प्यारे नबी की वजह से। तो हो, और एक देखो इसके बाद नेक्स्ट, सलाम इस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। देखो हमारे प्यारे नबी क्या करे, गालियाँ दिए, मारे, तो भी क्या करे हमारे प्यारे नबी, उनको दुआ दिए। देखो आज के ज़माने में कौन तो भी ज़रा एक बच्चा भी अगर क्या तो बोला तो क्या होता, पलट के क्या होती, बच्चे कैसा बोलते, मगर वो ज़माने में हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम गालियाँ सुनकर दुआएं देते। कितना बड़ा दिल ना हमारे प्यारे नबी का, अल्लाह उन्हें कितना सब्र दिया है। हाँ तो देखो प्यारे बच्चों, अगर दीन फैला तो दुआएं, गालियाँ सुनकर भी दुआएं दिए, तो कैसा देखो कितना सब्र है हमारे ने, अल्लाह ताला उन्हें कितना सब्र, मगर इतना सब्र करे हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम, उसी की वजह से आज हमें क्या ही, आज हमें नेक बन रहे, अच्छे ही नेक रास्ते पर चल रहे। था हमारे प्यारे नबी के तरीके पर हमें चलने से क्या है, हमें आज हमें दीन इस्लाम के ऊपर जा। इस तरह जो शख्स आपकी ज़ात मुबारक के तरफ से कीना कपट रखता था, अपने अखलाक हुस्ना के ज़रिए इसके दिल में जगह बना लेते। तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम अपने कीना कपट दिल में नहीं रखते थे, अखलाक हुस्ना, उनके अखलाक इतने अच्छे थे कि बच्चे ने, बूढ़े ने, जवान ने हर एक से अच्छे तरीके से पेश आते थे। इसी अखलाक हुस्ना की वजह से हर एक के दिल में जगह बना। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक औरत कचरा डाल दी। देखो एक अच्छा किस्सा है, आप अगर गौर से सुने तो और अच्छा रहता। देखो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जब हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम फजर की नमाज के वक्त जाते थे, तो एक औरत क्या करती थी, कचरा उनके सर के ऊपर डाल देती थी। इतनी बदमाश थी। देखो नहीं, एक औरत क्या करती है, औरत कचरा डालती थी। एक दिन वो बीमार हुई, तो हर रोज जाते थे तो कचरा बराबर डाल देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो औरत क्या हुई, बीमार हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इयादत के लिए इसके घर तशरीफ ले गए। तो प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम, ये क्या आज क्यों आई नहीं औरत, नहीं रोजाना का मामूली था, ऐसे सताते थे लोग। हमारे प्यारे नबी नमाज हो जाए तो उसके ऊपर से कचरा बराबर लेकर ठहरती थी और वक्त से बराबर उनके सर के ऊपर कचरा डालती थी। तो क्या हुआ, हमारे प्यारे नबी, जब कितना बड़ा दिल है हमारे प्यारे नबी का, कि कचरा क्यों डालने नहीं है। कोई तो ऐसा सोचते, क्या बोलो, जब गलत काम हो रहा तो अच्छा गलत हो गया, नेक हो गया, अच्छा काम हो गया बोलते, मगर हमारे प्यारे नबी जब उनके ऊपर कचरा डाल रही, वो गलत काम था, मगर फिर भी क्या करें, हमारे प्यारे नबी क्यों औरत ने कचरा डालने की, क्यों क्या करें, मालूमात करें। ये आदत के लिए इसके घर तशरीफ ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे प्यारे नबी खुद उसके घर जाते हैं और जल्द तशरीफ ले गए और जल्द सेहतयाबी की दुआ फरमाई। तो उस औरत की क्या हो जाती, उस औरत की तबीयत खराब हो रहती, उस वास्ते क्या होती है, वो कचरा डालने के लिए नहीं आई होती। तो उस क्या करते हैं हमारे प्यारे नबी, देखो उसके लिए दुआ करते। कौन तो ऐसा करते, क्या बोलो, नहीं, जब कचरा डाल रही है हमारे प्यारे नबी के ऊपर, तो क्या करते, जब कोई क्या तो गलत काम करे तो क्या करते, उसे डांटते। मगर हमारे प्यारे नबी क्या करें, उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। दुआ फरमाए, जिसका असर ये हुआ कि औरत फौरन अपने आप पर ईमान ले आई। देखो हमारे प्यारे नबी के इस अखलाक हुस्ना की वजह से औरत क्या हो गई, कहते हैं दीन इस्लाम में ईमान ला गई, इस्लाम को कबूल करते हैं। सलाम इस पर कि इसने जख्म खाकर फूल बरसाए। इतने जख्म देने के बावजूद भी हमारे प्यारे नबी क्या करते थे, उनसे अच्छे तरीके से बात करते थे। इतना बड़ा दिल था, अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया था कि जख्म खाने के बाद भी सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं। इस तरह अहले मक्का के गलत रसूम और गलत फासदा को आपने अखलाक हुस्ना के जरिए ख़त्म कर दिया। इसी अखलाक हुस्ना की वजह से तमाम ताउफ में क्या हो गया, दीन फैल गया। तमाम ताउफ में क्या हो गया, खुद ब खुद इतना दीन फैला के आज भी क्या करें, वहाँ इतना दीन फैला कि जब भी कोई हज को हाजी जाता है तो ताउफ का सफर जरूर फरमाता है। अपने अखलाक हुस्ना के जरिए ख़त्म कर दिया। हिजर असवद को नस्ब करने के मौके पर सरदार इन मक्के आपस में दस्त गरिबा हुए। तो आप मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली के जरिए सबको शीरो शक्कर कर दिया। तो हिजर असवद का वाक़या सुनिए। हिजर असवद क्या है, एक अल्लाह ताला जन्नत से एक ऐसा पत्थर उतारे, उसे हिजर असवद कहते हैं। उसे बोसा देते हैं। जब भी कोई हज को जाता है हाजी, तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लम जब हज को गए थे तो इसे हिजर असवद को बोसा दी। तो वो जब से लेकर आज तक अभी भी जो भी हाजी जाता है
काबतुल्लाह को वो क्या करते हैं, बोसा देते हैं। तो हिजरत का नस्ब करने के मौके पर सरदार इनको मक्के में वापस दस्ते गिरवा हुए। मतलब क्या, एक मर्तबा मक्के में ऐसी जोरों की बारिश हुई तो ऐसा तूफान आ गया कि पूरा गांव क्या हो गया, तितर बितर हो गया। उसी वजह से उसी वक्त ही हिजर वसवत भी क्या हो गया, पानी के बहाव से, तूफान की वजह से वो भी क्या हो गया, अपने जगह से हट गया। तो हर कोई, तो उस वक्त दीन फैलने के बाद हर कोई क्या कर रहे हैं, वो हिजर वसवत को मैं साथ देता हूँ, इसको उठाने के लिए, इसकी जगह रखने के लिए। इनमें क्या हो गया, वो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो इसको कितने अच्छे आसान तरीके से ऐसा कर दिए कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या करते हैं हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे जने ने हर कोई सौंप की नियत से अगर इसको हमें छुएंगे तो क्या होगा, हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे, पूरे गुनाह चले जाएंगे। इसी वजह से हर किसी के दिल में मैं मदद करूंगा, तू मदद कर, हर कोई लड़ाई झगड़ा। तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, हर एक कबीले से एक एक सरदार को बुलाते हैं। हिजरत को इसकी जगह रखने के लिए क्या करते हैं, हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को उठाकर उसकी जगह रखने के लिए तमाम कबीलों से एक एक सरदार, यानी हर किसी को बराबरी के साथ। इसी अखलाक हुस्ना की वजह से तमाम गाँव और कबीले के लोग क्या हो गए, शीरो शक्कर गए। उनके अखलाक हुस्ना के बहुत से लोग जो दीन इस्लाम को बोलने के लिए थे, बहुत से लोग दीन इस्लाम के पास दीन कबूल कर दिए। खारे हीरा से इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा कीमे यानी कुरान मजीद हिदायत के लिए ले आए। तो खारे हीरा क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजे ताकि दुनिया वालों को बता सके सो तमाम बातें। तो पहले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बातें नहीं मालूम थी दीन की बातें, तो क्या करते, जादूगर गए, इनके पास ऐसा जादू है, क्या है, तमाम लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ ला दे। एक ऐसा है ये, मतलब अल्लाह ताला जब नुस्खा किया है कुरान मजीद हमारे नबी के ऊपर उतारे, तो हमारे नबी क्या बोले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में लिखे हुए। कुरान मजीद में हिदायत के लिए ले आए ताकि उम्मत मोहम्मदिया और सिरात मुस्तकीम पर चल सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इन्हें नेक रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद दुनिया में भेजी। तीसरे बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक ऐसी थी कि जिस चीज को हाथ लगाते वो सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाता। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं यार, हम अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि जब हमारे प्यारे नबी जब कोई चीज को हाथ लगाते सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाती। मतलब क्या है उसका, तो उस चीज की नहीं, इसमें बरकत ऐसी हो जाती है कि जितना भी खर्च करो चलता ही रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाए। तो इस्लाम फैलने के बाद अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये सब क्या करें हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सिखाए। अहले अरब जो बरसों अपनी जिहालत की वजह से अपने आप को रुसवा कर रहे थे, इनको तरीक़ा हयात सिखाया। तो अरब के जो बरसों से जिहालत थी वहाँ पर, नहीं दीन क्या है मालूम नहीं, इस्लाम क्या है मालूम नहीं, नमाज क्या है मालूम नहीं, कुरान क्या पढ़ना मालूम नहीं, सच मालूम नहीं, झूठ मालूम नहीं, बस लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब आम था, रोज चलता था। जब हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अहले अरब जो बरसों अपनी जिहालत की वजह से अपने आप को रुसवा कर रहे थे, इनको तरीक़ा हयात सिखाया। तो जिंदगी जीना मालूम नहीं, मिलजुल कर रहना मालूम नहीं, नेकी मालूम नहीं, सबके साथ अखलाक हुस्ना कैसा रहना मालूम नहीं, ये सब तरीक़े सिखाए। कैसे ज़िंदगी जीना सिखाए, नेक रास्ते पर नेक रास्ता बताए। इनमें जो खौफ खतर वहम बदगुमानी पाई जाती थी, इसको सफा हस्ती से ख़त्म कर दिया। अब किसी के अंदर किसी किस्म का डर बाकी न रहा, किसी से डरना नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरना है, किसी से डरना नहीं है। ये बात तमाम लोगों में के दिलों में डाल दी। चौथे बंद में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम सुनाए कि अल्लाह की ज़ात एक है, पाक व ऐब है। अल्लाह